नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बीजापुर सीमावर्ती इलाके में ये मुठभेड़ चल रही है। बैरमगढ़ एरिया कमेटी और फोर्स आमने सामने हैं। सुबह से ही जंगल में मुठभेड़ चल रही है। एसपी गौरव राय ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं दंतेवाड़ा से, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बीजापुर सीमावर्ती इलाके में यह मुठभेड़ इस वक्त चल रही है। बैरमगढ़ एरिया कमेटी और फोर्स आमने सामने है। सुबह से ही जंगल में दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। एसपी गौरव राय ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। तो सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी दंतेवाड़ा में मिली है। 3 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं और अभी भी मुठभेड़ लगातार जारी है। बीजापुर के सीमावर्ती इलाके में भैरमगढ़ एरिया में कमेटी और फोर्स सामने सामने हैं। सुबह से ही जंगल में ये मुठभेड़ चल रही है और इस बात की पुष्टि एसपी गौरव राय की तरफ से भी की गई है। तो नक्सलियों का खात्मा लगातार छत्तीसगढ़ में जारी है और इसी कड़ी में दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी मिली है। 3 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं और अभी भी लगातार मुठभेड़ जारी है। तो उम्मीद यही है कि और भी नक्सलियों का खात्मा इस मुठभेड़ में किया जा सकता है। सुबह से ही लगातार यहां मुठभेड़ चल रही है। यहां लगातार इस पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तरफ से कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। नक्सलियों के होने की जानकारी इस क्षेत्र में थी, तब से लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से यहां सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। उसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई और मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को मार गिराया गया है और साथ ही साथ उनके शवों को भी बरामद कर लिया गया है। अभी भी बीजापुर सीमावर्ती इलाके में मुठभेड़ चल रही है। यहां नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और कोशिश यही की जा रही है कि या तो उनको नक्सलियों को जिंदा ही गिरफ्तार किया जाए और अगर नक्सली जिस तरह से काउंटर कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, तो सुरक्षा बल भी उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और यही वजह है कि दंतेवाड़ा में 3 नक्सलियों का सुरक्षा बलों ने खात्मा कर दिया है और साथ ही साथ उनके शवों को भी बरामद कर लिया गया है। भैरमगढ़ एरिया कमेटी और फोर्स इस वक्त आमने सामने है। सुबह से ही जंगल में मुठभेड़ चल रही है और इस बात की पुष्टि एसपी गौरव राय भी कर चुके हैं। तो दंतेवाड़ा से ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, जहां 3 नक्सलियों का खात्मा कर दिया गया है। हमारे सहयोगी रिकेश्वर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ राजेश हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। रिकेश्वर, आपके पास में आना चाहूंगी। 3 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं और क्या डिटेल? जी, अब तक जो सुरक्षा बल के जवानों ने 3 माओवादियों के शव को बरामद कर लिया है। साथ ही इसके साथ वेपन भी और भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया है। बताएं, जो अभी तक जो जानकारी प्राप्त हो रही है, कल से ही दंतेवाड़ा जिले से सुरक्षा बलों को रवाना किया गया था। जो एरिया है बीजापुर थाना क्षेत्र के भैरमगढ़ थाना क्षेत्र का मामला है। यहाँ जो पूरा एरिया है भुजमाड़ और भैरमगढ़, बीजापुर, दंतेवाड़ा 3 जिलों से घिरा हुआ क्षेत्र है। इसमें बड़े सेंट्रल कमेटी मेंबर के जो माओवादी हैं उसकी उपस्थिति की सूचना पर सुरक्षा बलों को रवाना किया गया था और कहीं ना कहीं इसमें एक बड़े सेंट्रल कमेटी के सदस्य के मारे जाने की भी जो सूत्रों से मिलकर खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों की पहले ही से जानकारी लगी थी। इसके बाद ही ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और बड़ी सफलता जवानों को मिली है। रिकेश्वर, जहां पर इस वक्त मुठभेड़ चल रही है वहां पर कितने नक्सलियों के होने की संभावना है? और आपने कहा है कि कोई बड़ा माओवादी भी इसमें ढेर किया गया है सूत्रों के मुताबिक। जी, अब तक जो है इसमें भैरमगढ़ एरिया कमेटी और सेंट्रल कमेटी के जो माओवादी चैतू, उसकी उपस्थिति की सूचना पर सुरक्षा बलों को रवाना किया गया था। अभी भी जो मुठभेड़ जारी है, फिलहाल अभी तक कुछ जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। बस 3 माओवादियों के शव बरामद किया गया है। जो मुठभेड़ जारी होने के चलते जो है जानकारियां निकलकर प्राप्त नहीं हो रही है। देखा जाए तो 2024 से ही सुरक्षा बल के जवान अब माओवादियों पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। जो अभी जो टीसीओसी का समय है, टीसीओसी का सप्ताह चलाते हैं माओवादी, इसमें जो माओवादी बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन सुरक्षा बल के जवानों ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। देखा जाए तो सुरक्षा बल के जवान लगातार माओवादियों की सुरक्षित ठिकानों पर पहुंच रहे हैं और लगातार जो है उन पर प्रहार करते जा रहे हैं और बड़े सफल ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। बड़े सफल ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। यही वजह है कि इस साल 2025 में ही 70 से ज्यादा माओवादियों को अभी तक खत्म कर चुके हैं सुरक्षा बल। राजेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब सुरक्षा बलों की तरफ से खासतौर पर उन एरियाज को टारगेट किया जा रहा है जो नक्सली खुद को सेफ जोन मानते हैं, जहां पर बिल्कुल
नक्सलवादियों की मांद में घुस के सुरक्षा बल के जवान लोहा दे रहे हैं। और देखिए, जो टारगेट सेट किया गया है 2026 का, ये माना जा रहा है कि उस टारगेट को पूरा करने में हमारे सुरक्षा बल के जवान भी जुटे हुए हैं। यही वजह है कि एक के बाद एक कई बड़ी सफलताएं सुरक्षा बल के जवानों को मिल रही है। देखिए, अभी हाल ही में बीजापुर और दंतेवाड़ा सीमावर्ती इलाके पे 26 माओवादियों को ढेर करने में बड़ी कामयाबी मिली थी। इसके साथ साथ उसी दिन कांकेर और नारायणपुर सीमावर्ती इलाके में 4 माओवादियों को ढेर किया गया था। यानी बस्तर संभाग में अभी हाल ही में 30 बड़े माओवादियों को ढेर किया गया। और अभी जिस तरह से जो तस्वीरें आ रही है, जो जानकारी निकल के आ रही है कि अभी दंतेवाड़ा और बीजापुर के सरहदी इलाके में मुठभेड़ जारी है और उसमें 3 माओवादियों को ढेर करने में एक बड़ी सफलता मिली है। और देखिए, बताया यह भी जा रहा है कि अभी भी मुठभेड़ चल रही है। भारी मात्रा में नक्सली साहित्य और सामग्री और साथ साथ हथियार भी बरामद करने की खबर है। और यह भी कहा जा रहा है कि वहां अभी भी मुठभेड़ चल रही है। यानी जो जानकारी जिस तरह से आ रही है कि बड़े सेंट्रल लेवल के कमेटी के मेंबर उस इलाके पे मौजूद थे और इसकी सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बल के जवान उस इलाके पे सर्चिंग के लिए निकले हुए थे। और इस बीच मुठभेड़ अभी भी चल रही है। लेकिन देखिए, जो नक्सलवाद की ताबूत है उस पर अंतिम कील ठोकने की कोशिश कहीं ना कहीं इस वक्त छत्तीसगढ़ के जवानों के द्वारा की जा रही है। यही वजह है कि एक के बाद एक बड़ी सफलताएं मिल रही है। और देखिए, यह बिल्कुल राजेश, ये कहा जा सकता है क्योंकि अभी हमने देखा कि 30 से ज्यादा नक्सलियों को मौत की नींद सुला दिया सुरक्षा बलों ने और अब 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। इससे साफ है कि छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल दिन रात 24 घंटे टारगेट 2026 पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, टारगेट 2026 जो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो सेट किया हुआ है, उसी के मुताबिक और उसी के तहत जो तमाम जो रणनीतियां हैं वो तय की जा रही है। और उसी तमाम प्लानिंग के तहत सुरक्षा बल के जवान अलग अलग इलाकों पे उनका सर्चिंग अभियान जारी है। देखिए, बीजापुर की ही तस्वीर देखी थी हमने। आपका तमाम जानकारी के लिए।